अर्जुन और विक्रम शहर के एक छोटे से कार गैराज में काम करते थे। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते, टूटे फूटे इंजनों को ठीक करते और अपने सपनों को भी उसी धुएं और ग्रीस के बीच संजोते रहते। एक दिन काम करते करते अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई एक दिन अपना भी बड़ा गैराज होगा, इतना बड़ा कि लोग लाइन लगा कर आएंगे। विक्रम हंसते हुए बोला, और सिर्फ एक नहीं, हर शहर में अपना नाम होगा अर्जुन और विक्रम का कार गैराज। तब हम किसी के नीचा काम नहीं करेंगे और तब हमसे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। दोनों कुछ पल के लिए अपने सपनों में खो गए, जैसे सच में वो दिन आ गया हो। लेकिन तभी मालिक की तेज आवाज ने उन्हें झकझोर दिया। अरे निकम्मो, काम करने आए हो या सपने देखने, या खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे? गैराज का मालिक गुस्से में था। उसने डांटते हुए कहा, तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता, फिर शिकायत आई है कि गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। अर्जुन ने धीरे से समझाने की कोशिश की। मालिक, हमने तो पूरी कोशिश की थी, शायद कोई और दिक्कत हो सकती है। बस बहाने मत बनाओ, मैं सब जानता हूँ तुम लोग एक नंबर की कमजोर हो। अब तुम दोनों मेरे गैरेज से निकल जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बिना कुछ सुने उसने दोनों को बाहर निकाल दिया। दोनों चुपचाप अपना सामान उठाकर निकल पड़े। आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में भारीपन। अपने छोटे से कमरे में बैठे दोनों बहुत निराश थे। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर को देखते हुए विक्रम बोला, यार, हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कोई कदर नहीं करता। हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है भाई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, शायद हमारी किस्मत कहीं और हमारा इंतजार कर रही है। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन अचानक बोला, माँ कहती थी भगवान का नाम लेने से सब मिलता है, क्यों ना हम भी उसी रास्ते पर चलें? विक्रम थोड़ा चौंक गया। भाई मैं कुछ समझा नहीं, मतलब हम क्या करें? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे और उसी से अपना जीवन चलाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। आजकल ये धंधा बड़ा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट जीरो और प्रॉफिट अनलिमिटेड। दोनों एक दूसरे शहर पहुंचे और साधु का रूप धारण कर लिया। भाई, मैं इस पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठने का नाटक करता हूँ। तू गांव से कुछ मूर्ख लोगों को लेकर यहाँ आ और गांव में ये खबर फैला दे कि गांव में कोई सिद्ध योगी आए हैं और उनसे जो कोई भी कामना करता है उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। बस एक बार लोग हमारे झांसे में फंस जाएं, फिर देख तुम मेरा कमाल। बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन ध्यान लगाने लगा और विक्रम शहर में घूम घूम कर कहने लगा, सुनो सुनो भाइयों, आपके नगर में एक सिद्ध बाबा आए हैं। बड़े ही चमत्कारी बाबा हैं, बड़े बड़ों की समस्याएं दूर किए हैं। हिमालय से सीधे आज ही तपस्या करके आए हैं, हर समस्या का समाधान बताते हैं। धीरे धीरे लोग आने लगे। एक दुकानदार अपनी परेशानी लेकर आया। बाबा, मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा, क्या करूं? आप ही कोई समाधान बताएं। भगवान का नाम लो, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। बोलो राम राम, बोलो भाई राम। अर्जुन ने शांत स्वर में आंखें बंद करके कहा, भगवान का नाम लो, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और साथ ही दान भी। एक दिन राजा भी उनके पास पहुंचा। महात्मा जी, मैं आपके त्याग और ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें। ये सुनकर विक्रम की आंखें चमक उठी, लेकिन अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मुझे आपकी धन संपदा और इस राज्य में कोई भी रुचि नहीं है। मैं एक साधु हूँ और मुझे इन सब मोह माया की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि मुझे आपकी कन्या में भी कोई रुचि नहीं है। मैं तो दिन भर राम का नाम लेता हूँ और कुछ नहीं करता। मेरे जैसे फकीर के पास आपकी बेटी रहकर क्या करेगी? राजा उनके त्याग से प्रभावित होकर चला गया। राजा के जाते ही विक्रम गुस्से में बोला, अरे यार, इतना बड़ा मौका तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। जब सामने से ही राजा धन दौलत दे रहा था तो तूने मना क्यों किया? तू भूल गया क्या हम बाबा किस लिए बने थे? अब समझ आया विक्रम, असली सुख धन में नहीं, भगवान के नाम में है। राम के नाम से सारे संकट कट जाती है। और मैं तो भाई तुझे भी कहता हूँ कि तू भी राम का नाम ले, छोड़ अब ये सब। लेकिन विक्रम के मन में लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो अकेले गांव-गांव जाकर ज्यादा दान मांगने लगा।
ये व्यापारी, तूने इस महीने गुरुजी को दक्षिणा नहीं दी। गुरुजी कुपित हो जाएंगे और तुझे श्राप दे देंगे। तेरा सारा धंधा बंद हो जाएगा। आप हमसे इस तरह जबरदस्ती दक्षिणा नहीं ले सकती। हमारे गुरुजी तो हमसे कुछ नहीं कहते। वो तो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते, बल्कि हमसे कहते हैं राम बोलो राम। हे व्यापारी, तू मुझे दक्षिणा देता है कि नहीं कि तुझे श्राप दूं? अच्छा बाबा, दे रहा हूँ। और आप सब भी सुन लो, अगर आपको बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए तो मुझे दक्षिणा देना होगा। एक काम करता हूँ, इतना सारा धन लेकर कहीं और भाग जाता हूँ, क्योंकि इस अर्जुन का तो दिमाग खराब हो गया है। एक दिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। जो कुछ भी है हमें दे दे। चल चल, बैग यहाँ रख और यहाँ से 9-2-11 हो ले। डर के मारे विक्रम कांपने लगे। हाँ ठीक है, सब देता हूँ, बस मुझे छोड़ दो। उसने अपना सारा सामान दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने डाकुओं के चेहरे देखे, उसकी जान पर बनाई। घबराकर उसने आंखें बंद कर ली और कांपती आवाज में बोला, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। तभी दूर से सैनिकों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? डाकू घबराकर भाग गए। विक्रम जमीन पर बैठ गया, पसीने में भीगा हुआ। गुरुजी, आप ये, हम इन चोरों को तो हम पकड़ लेंगे। चलो आपको हम सुरक्षित छोड़ देते हैं। और उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत वापस अर्जुन के पास पहुंचा और भावुक होकर बोला, भाई, मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था। अब समझ गया हूँ कि सच्ची शांति कहाँ है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं भाई, अब हम पहले की तरह रहेंगे। उस दिन के बाद दोनों ने सच्चे मन से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब उनके चेहरे पर वो शांति थी जो उन्हें न काम में मिली थी न धन में, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, अंदर होता है। भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ी मेहनत से बनाए हैं।